हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं टीजीटी की परीक्षा देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 19 लेकर के आया हूं। इसके पहले 18 सेट्स ऑलरेडी मेरे चैनल दिव्य ज्ञान पर अपलोड हो चुके हैं। आज से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं या मेरा चैनल खोल करके उसमें वीडियो ऑप्शन पे जाइए, उस पर क्लिक करिए और सारी वीडियोस मेरे सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। इसमें 150 के लगभग वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें से 19 तो क्वेश्चन पेपर सेट्स हो जाएंगे आज के डेट का, और इसके अलावा छंद, रस, अलंकार, हिंदी वर्णमाला, कारक इत्यादि से संबंधित भी बहुत सारे वीडियोस डाले जा चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है आप सर्च करिए, मेरे चैनल में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलिए आज का पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रीतिकालीन साहित्य की भाषा थी। रीतिकालीन साहित्य की भाषा थी ब्रज। ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न, चिंतामणि की कृति श्रृंगार मंजरी में है। श्रृंगार मंजरी में है नायक भेद। ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है, मतिराम की रचना रसराज में है। मतिराज की रचना रसराज में है, नायिका भेद। ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु उर्दू में किस नाम से काव्य रचना करते थे। तो भारतेंदु जी उर्दू में रसा नाम से अपनी काव्य रचना करते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी की हिमाकत किस विधा की रचना है। तो हिंदी की हिमाकत जो है वो काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। छठवां प्रश्न देखते हैं, नेमिनाथ रास के रचनाकार का नाम क्या है। छठवें का ऑप्शन सी सही है, सुमति गणि। सातवां प्रश्न देखते हैं, रस प्रबोध के रचनाकार का क्या नाम है। रस प्रबोध के रचनाकार का नाम है रसलीन। ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं, काव्य निर्णय के रचनाकार हैं। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारीदास। ऑप्शन डी सही है। नौवां प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। मित्रों जान लीजिए, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशव दास जी माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। हो सकता है कि यह प्रश्न पिछले किसी क्वेश्चन पेपर सेट में ऑलरेडी डाला गया हो। 10वां प्रश्न देख लीजिए, अब कै सुकवि रीझ हैं तो कविताई है, किसकी पंक्तियां हैं। देव की, सेनापति की, द्विजदेव की या भिखारीदास की। 10वें का ऑप्शन डी सही है, भिखारीदास की एक पंक्तियां हैं। 11वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की किस कृति को ध्वनि काव्य माना। तो बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। ऑप्शन डी सही है। भ्रमर गीत के बारे में मैंने डिटेल में किसी क्वेश्चन पेपर सेट में पहले बताया है, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें भी इससे मिलता जुलता प्रश्न, भ्रमर गीत क्या होती है इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, रीतकाल के राधा कृष्ण क्या थे। रीतकाल के राधा कृष्ण जी थे नायिका और नायक। ऑप्शन डी सही है। 13वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, दादू दयाल ने कौन सा संप्रदाय प्रवर्तित किया। दादू दयाल जी ने परब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तित किया। ऑप्शन बी सही है। 14वां प्रश्न, रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे। तो मैं बताना चाहूंगा, रामानुजाचार्य जी कांचीपुर्ण के शिष्य थे। 14वें का ऑप्शन सी सही है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, गीत गोविंद के रचयिता हैं। शायद आपको पता भी होगा, एक आध प्रश्न इजी मैंने डाल दिया है, जयदेव जी। 16वां प्रश्न, तो 15वें का ऑप्शन सी सही था। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, 16वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। श्रीमद् भागवत में मिलने वाला रास है। श्रीमद् भागवत में मिलने वाला रास है, कौन सा रास है। 16वें का ऑप्शन सी सही है, शरद रास। 17वां प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम राजकवि कौन है। तो मैं बताना चाहूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम राजकवि
ऑप्शन बी सही है, दलपति विजय जी हैं। 18वां प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार का क्या नाम है? पृथ्वीराज विजय के रचनाकार का नाम है जयानक। 19वां प्रश्न देख लीजिए, सूफी कवियों की काव्य शैली थी? ऑप्शन ए सही है, मसनवी काव्य शैली का नाम है। 20वां प्रश्न, सूफी संतों ने माया को क्या संज्ञा दी? सूफी संतों ने माया को शैतान की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी सही है। 21वां प्रश्न, मुख्यतया सूफियों के कितने संप्रदाय हैं? तो सूफियों के मुख्यतया 5 संप्रदाय हैं। ऑप्शन सी सही है। 22वां प्रश्न देख लीजिए, गिरधर कविराय किस छंद में काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? मैं बताना चाहूँगा कि गिरधर कविराय या गिरधर कवि जो थे वो कुंडलिया छंद में रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं ज़्यादातर कुंडलिया छंद में पाई जाती हैं। 23वां प्रश्न, रीतिकाल पतित हुआ क्योंकि उसमें क्या नहीं थी? राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, श्रृंगार व कामेच्छाओं का बाहुल्य था, लोक मंगल की भावना का अभाव था, या आचार्यत्व का प्राधान्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक मंगल की भावना का अभाव पाया जाता है रीतिकाल में, इसलिए यह धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हुआ। 24वां प्रश्न आपके सामने है, सतसई वह रचना है जिसमें क्या था? 700 कविताएं होती हैं, उसको सतसई बोलते हैं। 700 निबंध होते हैं, उसको सतसई बोलते हैं। या 700 कथाएं होती हैं, उसको सतसई बोलते हैं। या 700 दोहे होते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, 700 दोहे होते हैं सतसई में। 25वां प्रश्न आपके सामने, विद्यापति पदावली का प्रधान रस कौन सा है? विद्यापति पदावली का प्रधान रस है श्रृंगार रस। 26वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल पर जो है, आल्हा एक लोकगीत होती थी जो 2 वीरों आल्हा और ऊदल के ऊपर ये लिखी गई थी या गाई जाती है। आज भी नट प्रजाति के लोग मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के गांवों में आज भी भिन्न भिन्न अवसरों पर इस आल्हा जो लोकगीत है उसको गाते हुए पाए जाते हैं। प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल का वर्णन किस काव्य कृति में आता है? तो उनका वर्णन जान लीजिए किस काव्य कृति में आता है, परमाल रासों में। इसको याद कर लीजिए अगर याद ना हो तो। 27वां प्रश्न, खुमान रासों की भाषा है? खुमान रासों की भाषा है राजस्थानी हिंदी। 28वां प्रश्न आपके सम्मुख है मित्रों, 12 बरस लो कूकर जीवै, कूकर यानी कुत्ता, 12 बरस लो कूकर जीवै अरु 13 लो जिये सियार। ये पंक्तियाँ किस कृति की हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो परमाल रासों की हैं। ऑप्शन सी सही है। 29वां प्रश्न, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। ऑप्शन डी सही है। 30वां प्रश्न आपके सम्मुख, सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी धारा के काव्य की प्रधान भाषा कौन सी है? तो सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी काव्यधारा किसको बोलते हैं? निर्गुण भक्ति शाखा की कौन सी धारा को बोलते हैं? ये मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसमें एक प्रेमाश्रयी है और एक ज्ञानाश्रयी है निर्गुण की। इतना इशारा कर देता हूँ, आप समझिएगा, बाकी खुद से अध्ययन करिए। तो सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी धारा के काव्य की प्रधान भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी या खिचड़ी भाषा? तो सही उत्तर है अवधी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं करता हूं बल्कि पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप सारे लोगों को मेरे ये क्वेश्चन पेपर सेट्स बहुत पसंद आ रहे होंगे और आगे भी आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं परीक्षा के पहले 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सेट्स अपलोड कर दूंगा। 19वां
आज अपलोड कर रहा हूँ। 20वां भी शायद हो सकता है रात 10 बजे तक अपलोड हो जाए। 21वां और 22वां कल तक हो जाएगा। तो ये अगर 22 क्वेश्चन पेपर सेट्स आप सॉल्व करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप टीजीटी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से शेयर करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस की खबर मिलती रहे घर बैठे ही। तो अब धन्यवाद कहना उचित होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।